गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट को हम बॉटनी का पार्ट कर रहे थे। उससे पहले उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। अब जो टाइम है वो आपका पढ़ने का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर टेक्सोनॉमी वाला जो पेपर है उसमें अपन फैमिलीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज जिस फैमिली के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो है सोलेनेसी फैमिली। इस फैमिली को सोलेनम फैमिली या पोटैटो फैमिली भी इसको कहा जाता है। इस फैमिली के अंदर सोलेनम जो जीनस है वो सबसे बड़ा जीनस है और उसकी लगभग 1000 के आसपास जो है इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस फैमिली में टोटल 90 जीनस और 2250 के आसपास स्पीसीज प्रेजेंट है और इंडिया के अंदर इसके 15 जीनस और 88 जो स्पीसीज हैं वो डिस्कवर की गई हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार के हर्बेसियस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड इस फैमिली के प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। इस फैमिली के अंदर एक टिपिकल जो प्लांट जिसके अपन स्टडी कर रहे हैं वो मैंने लिया है कौन सा, सोलेनम नाइग्रम। इस प्लांट को मकोय प्लांट के नाम से ही इसको जाना जाता है, यानी कॉमनली इसको मकोय कहा जाता है। तो इसके जो फ्लावर है, इस फ्लावर पार्ट के अंदर या इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो क्या मिलती है कि एक तो इसमें जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा थोड़ा सा स्वोलन कंडीशन के अंदर फूला हुआ और दूसरा ओब्लिक कंडीशन के अंदर तिरछे रूप में प्रेजेंट होता है, जो इस फैमिली का एक खास कैरेक्टर है। आप देखिए मैंने फ्लोरल डायग्राम जो बनाया है उस फ्लोरल डायग्राम में ये जो ओब्लिक का पार्ट है वो देखिए आप कैसा बनाया, ओब्लिक प्रकार से बनाया और दूसरा बीच में जो प्लासेंटा है उस प्लासेंटा पार्ट को भी मैंने थोड़ा सा मोटा जो है वो इसके अंदर बनाया। मींस जो प्लासेंटा है वो स्वोलन या फूली हुई अवस्था में होता है और दूसरा ये किस कंडीशन के अंदर, ओब्लिक कंडीशन के अंदर या तिरछे रूप में ये पाया जाता है। अब इसमें इस फ्लावर की यदि हम बात करें, सोलेनम नाइग्रम का जो प्लांट है, मकोय का जो प्लांट है, उसके फ्लावर के कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो यहाँ देखिए आप फ्लावर के कैरेक्टर कैसे हैं। ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है, मींस ब्रैक्ट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल प्रकार का है, ये 5 प्रेजेंट है, मींस पेंटामेरस कंडीशन है। ओवरी जो वो कैसी है, सुपीरियर प्रकार की है, मींस फ्लावर जो है वो कैसा हो गया, हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब इसमें हम बात करें इसके कैलिक्स भाग की, तो कैलिक्स के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ सेपल, यहाँ पर मैंने कितने लिखे, 5 लिखे हैं। इनको ब्रैकेट में लिखा है, मींस जो सेपल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। गेमोसेप्लस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है और यहाँ से अगर हम इसका एस्टिवेशन देखें, देखिए आप यहाँ मैंने गेमो बता रखा है यानी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी हमने फ्लोरल डायग्राम के अंदर इनको जोड़ करके दिखाए हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। और एस्टिवेशन की यदि हम बात करें तो एस्टिवेशन देखिए आप इसके अंदर कोर स्पर्शी यानी कोलवेट जो कंडीशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से जो कोरोला भाग है, इस कोरोला भाग के अंदर भी आप देखिए नंबर ऑफ पेटल कितने हो गए, 5 आपस में जुड़े हुए हैं। गेमोपेटलस कंडीशन हो गई और एस्टिवेशन जो है वो भी कैसा हो गया, वॉल्वेट प्रकार का या कोर स्पर्शी, यानी इनके जो कोर हैं, जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, वॉल्वेट कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आप देखिए इसमें एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर हैं वो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेमन। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा है, मींस नंबर ऑफ स्टेमन कितने हो गए, 5 इसके अंदर प्रेजेंट है। ब्रैकेट में नहीं लिखे, मींस पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई, सभी एक दूसरे से फ्री अवस्था के अंदर, फ्री कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट है, पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई। इसके बाद में आप देखिए ये पेटल्स के अल्टरनेट लगे हुए हैं, मींस अल्टरनी पेटलस कंडीशन हो गई। पेटल के साथ में जुड़े हुए हैं, मींस एपीपेटलस कंडीशन हो गई। इसको हमने यहाँ पे
फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर भी दिखाया है, यानी सी और ए के ऊपर हमने एक लाइन जो है उसके अंदर लगा रखी, मींस पेटल और एंड्रोसियम का जो भाग है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। एपीपेटलस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ देखिए डाइथिकस कंडीशन हो गई और इंट्रोस प्रकार के, यानी अंदर की तरफ मैंने इनका माउथ बना रखा है, मींस इंट्रोस जो कंडीशन है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। अब आप देखिए इसमें गाइनोसियम के कैरेक्टर, तो गाइनोसियम के कैरेक्टर के अंदर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्पल, यहाँ हमने 2 लिख रखा है, मींस बाई कार्पलरी कंडीशन होगी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मींस दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस कंडीशन हो गई। फिर ओवरी का सेक्शन यदि हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आप देखिए 2 लोक्यूल बने हुए, 2 चेंबर बने हुए, तो कंडीशन हो गई बाइलोक्यूलर कंडीशन जो है वो इसके अंदर हो गई। और ओवरी जो है वो कैसी होगी, सुपीरियर प्रकार की ओवरी इसके अंदर है। और प्लासेंटेशन यदि हम यहाँ से देखें तो किस प्रकार का हो गया, एक्साइल प्लासेंटेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसका साथ में हमें खास कैरेक्टर क्या लिखना पड़ेगा, प्लासेंटा जो है वो स्वोलन प्रकार का है और ओब्लिक प्रकार का प्लासेंटा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो गाइनोसियम के जो कैरेक्टर है वो क्या हो गए, बाइकार्पलरी होगी, सिनकार्पस हो गया, बाइलोक्यूलर होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, एक्साइल प्लासेंटेशन हो गया, और प्लासेंटा जो है वो स्वोलन एंड ओब्लिक प्रकार का प्लासेंटा जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सोलेनम, ये नाइग्रम या जो मकोई का फ्लावर है उसके अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। अब इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में स्टूडेंट आप देखिए इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो किस प्रकार के हैं, एडिबल प्रकार के, यानी खाने योग्य जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप देखिए पहला हो गया सोलेनम ट्यूबरोसा यानी पोटैटो, इसलिए इस फैमिली का जो नाम है कॉमनली इसको पोटैटो फैमिली या सोलेनम फैमिली जो है इसको कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर सोलेनम मेलंजीना, फिर आप देखिए इसके अंदर फाइसेलिस पेरुवियाना रसबरी, फिर लाइकोपर्सिकॉन एस्पुलेंटम यानी टोमेटो, फिर आप देखिए कैप्सिकम एनम यानी चिल्ली मिर्च जो होती है कैप्सिकम एनम, फिर आप देखिए कैप्सिकम फ्रूटिसेंस यानी इसको शिमला मिर्च जो है उसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो प्लांट्स हैं इनके, ये प्लांट्स किस प्रकार के हैं, एडिबल प्रकार के हैं, यानी खाने के अंदर इनको यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद आप देखिए इसके जो प्लांट्स हैं उनका कुछ मेडिसिनल यूज, यानी इनको एज ए मेडिसिन या दवाइयों को रूप में भी इनको जो है क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इनमें आप देखिए पहला है हायोसाइनमस नाइगर, तो ये जो है कौन सी है, इसको खुरासनी अजवाइन इसको कहा जाता है। तो खास करके इसका जो यूज है वो पेट दर्द के अंदर या फिर जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए या उनको खत्म करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दूसरा आप देखिए इसके अंदर विथानिया सोमनिफेरा, तो विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा, तो अश्वगंधा जो है ये इसके जो रूट्स हैं उन रूट्स को जो है यूटिलाइज किया जाता है एज ए मेडिसिन। तो खास करके इसको मुख्य रूप से ये किस प्रकार के शक्तिवर्धक के रूप में इसको काम में लेते हैं। दूसरी कुछ डिजीज के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से सोलेनम नाइग्रम यानी मकोई है, इसकी जो लीव्स हैं उन लीव्स को भी यूटिलाइज किया जाता है एज ए मेडिसिन। फिर आप देखिए एट्रोपा बेलाडोना, तो एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है इससे क्या प्राप्त होता है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो एल्केलॉइड है उस एट्रोपिन एल्केलॉइड से बेलाडोना मेडिसिन जो है वो इसके द्वारा तैयार होती है। तो ये खास करके किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है, ये एक प्रकार से सेडेटिव यानी मुख्य रूप से इसको यूज में लेते हैं। फिर आप देखिए इसके अंदर दतूरा स्ट्रामोनियम, तो दतूरा स्ट्रामोनियम यानी दतूरा के जो है कई स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं, उनके अंदर दतूरा स्ट्रामोनियम जो है इससे हाइसिन नामक एल्केलॉइड जो है वो प्राप्त होता है।
तो इसको मुख्य रूप से नशे के रूप में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको काम में लेते हैं। बाकी इसका मेडिसिन यूज भी होता है। उसके बाद में इसका एक जो मुख्य जीनस इस फैमिली का है वो है निकोसियाना टोबेकम यानी तंबाकू। तो निकोसियाना टोबेकम जो है वो मुख्य रूप से इसको कई रूप में काम में लेते हैं, यानी इसको स्मोकिंग के रूप में भी लेते हैं या इसको वैसे भी चबाने के रूप में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर जो निकोटीन पाया जाता है वो निकोटीन मुख्य रूप से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है। तो उससे जो इसको यूज में लेते हैं वो एक प्रकार से नशा जो है वो उनको होता है। इसके बाद में इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटल है, मीन्स जिनको घरों के अंदर गार्डन्स के अंदर इनको क्या करते हैं लगाते हैं शोभाकारी प्लांट्स के रूप में। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इसमें अब देखिए पिटूनिया हाइब्रिडा है, पिटूनिया वायोलेसिया है और इसके साथ आप देखिए सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। ये जो प्लांट है इसको रात की रानी इसको बोलते हैं, जो काफी इसके जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी स्मेल या खुशबू जो है वो इनके अंदर आती है। दूसरा इसके अंदर सेस्ट्रम डायूरनम। तो सेस्ट्रम डायूरनम जो है इसको दिन का राजा इसको कहा जाता है। उसके बाद में आ देखिए सोलेनम, कौन सा ग्रेंडिफोलियम है, फिर सोलेनम जैस्मिनोइड्स है, सोलेनम डोलोकेमेरा है और एक ये प्लांट है इसके अंदर ब्रूनफेलिसिया होपियाना। इसको यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके साथ में एक ये प्लांट है इसके अंदर साइजेंथस। इस प्लांट को भी किस रूप में काम में लेते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखिए कि जो सोलेनेसी फैमिली है उसके कुछ जो प्लांट्स हैं वो एडिबल्स के रूप में हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल यूज में लिए जाते हैं, टोबैको जो है वो इसके अंदर काम में लिया जाता है और ये जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमने फैमिली सोलेनेसी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपन दूसरी फैमिली की स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।